हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। देखो, हमारे पास दो कंडक्टर्स है, दो वायर्स है हमारे पास, उनमें करंट चल रहा है। दोनों वायर्स नज़दीक नज़दीक रखी हुई है और उनमें करंट चल रहा है। तो जब उनमें करंट चलेगा तो हम क्या देखते हैं, ये वायर्स एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये वायर्स एक दूसरे पे क्यों फोर्स एक्सर्ट करते हैं और वो फोर्स कितना होता है, कितने फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे बहुत ही अच्छे तरह से। ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं, हमारा टॉपिक है फोर्स बिटवीन, देखो टॉपिक है हमारा फोर्स बिटवीन टू parallel long straight wires carrying current। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास दो वायर्स है, एक तो वो लॉन्ग है, लंबी वायर्स है, एक दूसरे के पैरेलल है और स्ट्रेट है। ये हमारे पास वायर्स है, ये वायर्स है, ये एक वायर, सपोज इसमें करंट ऐसे जा रहा है, और ये दूसरी वायर। एक तो ये लॉन्ग है, लंबी वायर्स है, इनकी जो लेंथ है दैट इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू देयर डिस्टेंस। ठीक है, लॉन्ग वायर्स है, स्ट्रेट है और पैरेलल है। ठीक, तो जब इनमें करंट, दोनों में अगर करंट चलेगा तो ये एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं। क्यों फोर्स एक्सर्ट करते हैं देखेंगे, कितना फोर्स एक्सर्ट करते हैं उसके लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे, बहुत ही सिंपल है। ठीक, देखो पहले मैं आपको कुछ चीजें याद दिलाऊं। देखो, हमें पता है कि अगर एक कंडक्टर में, एक वायर में अगर करंट चलता है, सपोज इस वायर में यहां पे ऐसे करंट चलता है, ठीक, तो ये वायर अपने अराउंड, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, क्योंकि इस करंट की वजह से, अगर करंट नहीं चलेगा तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। अगर इसमें करंट चलता है तो अपने अराउंड, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। सपोज यहां पे कोई पॉइंट P है, हम P सपोज इससे कितना दूरी पे है, R डिस्टेंस पे, इस पॉइंट P पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई 2 टाइम्स I डिवाइड बाई R। ये फॉर्मूला है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई 2 टाइम्स I, जितना इसमें करंट है, डिवाइड बाई R, जितना ये पॉइंट इससे दूर है। ठीक है, अच्छा, ये तो होगा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। देखो, इस वायर को हमें पकड़ना है दाएं हाथ में, ठीक है, और थंब को रखना है हमें किस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में। देखो, ये कंडक्टर है, इसको हम पकड़ेंगे और थंब को ऊपर रखेंगे क्योंकि करंट ऊपर जा रही है। तो इस पॉइंट पे जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल कर रही है, जिस डायरेक्शन में फिंगर्स जा रही है, वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। देखो, ये ऐसे मैंने थंब रखा, फिंगर्स अंदर जा रही है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इतना, और डायरेक्शन इज इनवर्ड्स, इसी तरह सपोज यहां पे कोई पॉइंट है, इस साइड पे पॉइंट है, सपोज डिस्टेंस R पे, तो इस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, सेम। सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, शाबाश, 2 टाइम्स I डिवाइड बाई R। यहाँ पे इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, और डायरेक्शन देखो, कंडक्टर को पकड़ो, थंब को ऊपर रखो, फिंगर्स आपकी तरफ आ रही है, सो दैट मीन्स यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर है, वो कुछ इस तरह से है, और मैग्नीट्यूड उसका इतना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। ठीक है, अच्छा, और एक चीज हमने पढ़ा इससे पहले के वीडियोस में, देखो, जब भी हम एक कंडक्टर या वायर को जिसमें करंट चल रहा है, अगर उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, कहीं पे स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसमें हमने एक कंडक्टर को रखा जिसमें करंट जा रही है, तो उस कंडक्टर पे, उस वायर पे फोर्स लगता है। देखो, सपोज यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस में बना रहा हूं। ठीक है, ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है,
यहाँ पे ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे एक कंडक्टर है, सपोज ये एक कंडक्टर है, ठीक है, ये एक कंडक्टर है, ठीक, ये एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर में सपोज करंट जा रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में इसमें करंट जा रहा है और इसकी लेंथ सपोज L है। इसकी लेंथ कितनी है? L। इसकी लेंथ L है। तो इसमें ऊपर करंट जा रहा है तो इस पर फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? इसमें देखो, इसमें जो फोर्स लगेगा, फोर्स जो इस कंडक्टर पे लगेगा, दैट इज गिवन बाय I L क्रॉस बी। L क्रॉस बी, इतना इस पे फोर्स लगता है, इतना इस पे फोर्स लगता है। ये हमने पढ़ा हुआ है इन डिटेल। तो इस पे जो ये फोर्स लगे, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? F। जो इस कंडक्टर पे फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे पहले से था। देखो ये एक कंडक्टर है, इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, इसमें करंट I चल रही है, तो इसको धक्का लगेगा, फोर्स लगेगा इस पे। वो फोर्स कितना होता है? बराबर I L क्रॉस बी। सो अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, इट विल बी इक्वल टू I L B साइन थीटा, I L B साइन थीटा। तो लेंथ, L इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, B इज मैग्नेटिक फील्ड, और B इज मैग्नेटिक फील्ड जिसमें इस कंडक्टर को रखा, और थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन L एंड B। L देखो, L यहाँ पे ऊपर है, और L देखो लेंथ ऑफ कंडक्टर, इसको हम कौन सी डायरेक्शन देते हैं? डायरेक्शन ऑफ करंट। L की डायरेक्शन, L लेंथ तो ऐसे स्केलर क्वांटिटी है, मगर यहाँ पे हम इसको वेक्टर मानते हैं, ठीक है। तो लेंथ को हम कौन सी, क्या डायरेक्शन देते हैं? डायरेक्शन ऑफ करंट। यहाँ पे करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर। ऊपर, तो लेंथ जो वेक्टर है उसको भी हम ऊपर ही मानेंगे, ठीक है। तो लेंथ वेक्टर को हम डायरेक्शन ऑफ करंट असाइन करते हैं। जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वही लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन है। तो थीटा क्या है? थीटा है लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच क्या एंगल है। यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे तो 90 डिग्री बन रहा है। देखो ये लेंथ है ऊपर लेंथ वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ये, तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है। तो डिफरेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने जो डायग्राम बनाई उसके लिए थीटा 90 डिग्री आएगा। सो इट इज F इज इक्वल टू I L B साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन। अब इस पे फोर्स लग रहा है इतना, इस कंडक्टर पे इतना फोर्स लग रहा है, इस फोर्स की डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन इज अगेन गिवन बाय राइट हैंड रूल। तो हम क्या करेंगे? हम अपने दाएं हाथ को लेंगे, फिंगर्स को कर्ल करेंगे फ्रॉम L टू B। L टू B देखो, ये है L, ये है L ऊपर लेंथ वेक्टर L, ये मैग्नेटिक फील्ड L क्रॉस B। अपने फिंगर्स को कर्ल करना है फ्रॉम L, फर्स्ट वेक्टर कौन सा है यहाँ पे? L टू B फ्रॉम L टू B कर्ल करो। थंब कहाँ जा रहा है? अंदर। तो इस कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा वो अंदर की ओर लगेगा, इस पे अंदर की ओर धक्का लगेगा। तो ये कंडक्टर अगर ऐसे है तो इसको ऐसे धक्का लगे, अंदर की ओर धक्का लगेगा। सो F इज गिवन बाय दिस, ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या देखा यहाँ पे? जब भी एक कंडक्टर में, एक वायर में करंट चलता है तो वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। जब भी एक कंडक्टर को, जब भी एक वायर को हम ऑलरेडी कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है उसमें रखेंगे तो उस कंडक्टर पे फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है? गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या मसला है। देखो ये यहाँ पे एक कंडक्टर है, सपोज इसमें करंट I1 जा रही है, ठीक है। इसमें क्या करंट जा रही है? I1। और इसमें सपोज करंट जा रही है I2, इसमें करंट जा रही है I2। अब ये I1 जो है, जो इसमें करंट जा रही है, ये अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। ये करंट I1 करंट अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, और I2 करंट जो है वो I1 के मैग्नेटिक फील्ड में आ रही है। I2 करंट I1 के मैग्नेटिक फील्ड में आ रही है, दैट मीन्स इस पे फोर्स लगेगा, क्योंकि ये I1 के मैग्नेटिक फील्ड में है। इसी तरह I2 करंट जो है, I2 भी अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, I2 करंट। और I1 ये वायर जो है, ये वायर इसके मैग्नेटिक फील्ड में आ रही है, दैट मीन्स इस पे भी फोर्स लग रहा है, इस पे भी फोर्स लगेगा। तो ये दो वायर्स जो है ये अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, और ये वायर इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड में आएगी, इसके जद में आएगी, और ये वायर इसके मैग्नेटिक फील्ड में आएगी। उसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। अब कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे ये हम देखेंगे। देखो कितना फोर्स ये एक दूसरे पे एक्सर्ट करेंगे हम देखेंगे। देखो बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है और बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी, वेरी वेरी इजी टॉपिक। देखो यहां पे हम लेंगे दो वायर्स, एक मिनट। हाँ ठीक है, थोड़ा सा इस कैमरा को ठीक अलाइन करना।
बस ठीक है। अच्छा देखो हमारे पास दो वायर्स है, वायर 1 एंड वायर 2। देखो हमारे पास दो वायर्स है, ये है वायर 1, ये है वायर 1 और ये है वायर 2। ठीक है, वायर 1 और वायर 2, दिस इज वायर 1 एंड दिस इज वायर 2। दोनों वायर्स जो है लंबी है, स्ट्रेट है और पैरेलल है। ठीक, इसमें सपोज करंट जा रहा है I1, यहां पे करंट का एरो थोड़ा नीचे बनाएंगे। देखो इस वायर में करंट जा रहा है सपोज I1 और इस वायर में करंट जा रहा है सपोज I2। ठीक है, अच्छा, और इनकी जो बीच की डिस्टेंस है, बीच की डिस्टेंस है ये है R। तो ये दो लॉन्ग वायर्स है, पैरेलल है और स्ट्रेट है, इनके बीच कितनी डिस्टेंस है R। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एक दूसरे पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे और किस डायरेक्शन में। ठीक, अच्छा, तो ये जो वायर है W1, वायर 1 जो है ये अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगी। तो हम W2 पे कोई पॉइंट लेंगे, सपोज मैंने ये पॉइंट यहां पे लिया। ठीक है, तो ये पॉइंट यहां से कितना दूर है, R डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट यहां से R डिस्टेंस पे है। ठीक, तो जो करंट I1 है ये कितना मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे बनाएगी। I1 करंट जो है, जो इसमें करंट चल रहा है, ये इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। सपोज उसको हम कहेंगे B1। सो B1 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, शाबाश, प्रोड्यूस्ड बाय I1 at any point on W2। देखो क्योंकि जो दो वायर्स है ये बहुत लंबी है, अगर हम यहां पे इस पॉइंट पे भी देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड वो भी सेम होगा, इस पॉइंट पे भी वही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस पॉइंट पे भी, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है। देखो कितना वो B1 कितना होगा, B1 मैग्नेटिक फील्ड इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई, 2 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाया, I1 ने डिवाइड बाय R। दैट इज वाई हमने इसको B1 लिखा नाम, क्योंकि ये करंट I1 ने बनाया। तो करंट I1 ने इस पॉइंट पे जो लाई करता है W2 पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाया, म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई 2 I1 डिवाइड बाय R। और किसी भी पॉइंट पे अगर हम इस पॉइंट पे देखते, ये वायर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगी, इतना ही, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है। अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट लेते, यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता ये I1, सेम, म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई 2 I1 डिवाइड बाय R, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे है, सारे पॉइंट सेम, क्योंकि ये पैरेलल वायर्स है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड I1 की वजह से कितना बन रहा है, म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई 2 I1 डिवाइड बाय R। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हम ये यहाँ पे B1 बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे हम एक लेंथ सेगमेंट लेंगे, ये एक लेंथ सेगमेंट है, यहाँ से यहाँ तक एक लेंथ सेगमेंट, एक लेंथ का टुकड़ा। ठीक है, जिसकी लेंथ L है। तो ये इस वायर का हमने एक लेंथ सेगमेंट लिया, एक छोटा सा लेंथ सेगमेंट लिया। ठीक है, हम देखेंगे इस कैपिटल L पे कितना फोर्स लगेगा ड्यू टू, क्योंकि ये लेंथ L जो है, ये लेंथ सेगमेंट जो है L, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड B1 में है, क्योंकि ये B1 मैग्नेटिक फील्ड में है, तो क्योंकि ये B1 मैग्नेटिक फील्ड में और इसमें करंट चल रहा है I2, तो इस पे फोर्स लगेगा। इस पे फोर्स कितना फोर्स लगेगा, देखो फोर्स exerted on L due to B1, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड B1 की वजह से लगेगा, कितना लगेगा F, उसको हम लिखेंगे नाम F21। क्यों, क्योंकि ये फोर्स वायर 2 पे लग रहा है ड्यू टू वायर 1, जो वायर 1 ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया B1, उसकी वजह से इस वायर के टुकड़े पे जो फोर्स लग रहा है उसको लिखेंगे हम F21, फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू 1। इट विल बी इक्वल टू फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, I2, इस लेंथ सेगमेंट में कितनी करंट चल रही है, I2 इंटू L है इसकी लेंथ, L क्रॉस कितने मैग्नेटिक फील्ड में है, B1 मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, अच्छा, सो एम्प्लाइज हम लिख सकते हैं फोर्स F21 इज इक्वल, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे I2 LB साइन थीटा। अब देखो लेंथ सेगमेंट L और B के बीच क्या एंगल है, देखो L ऊपर है
और ये B1 जो है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, B1 की डायरेक्शन क्या होगी बताओ। देखो करंट ऊपर जा रही है, करंट ऊपर जा रही है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, अंदर अंदर फिंगर्स अंदर कर्ल कर रही है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा। ठीक है, साइन थीटा इज एंगल बिटवीन L एंड B। अब देखो ये लेंथ सेगमेंट है L, ये लेंथ सेगमेंट L, ये लेंथ सेगमेंट L, इसको डायरेक्शन ऑफ, इसको हम कौन सी डायरेक्शन देते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि करंट ऊपर जा रही है तो इसकी डायरेक्शन भी वही है ऊपर। दिस इज लेंथ L एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो इनके बीच क्या एंगल है, 90 डिग्री ऑब्वियसली। सो इट इज इक्वल टू I2 LB sin 90, sin 90 is 1, so that is equal to, so F21 is equal to I2 LB, ठीक, that will be equal to B1। अब B1 का वैल्यू आप पुट करो, B1 क्या है खुद, B1 is equal to म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, हाँ शाबाश, 2 टाइम्स I1 डिवाइड बाई R, इंटू लिखेंगे ये I2 इंटू L। सो इतना फोर्स लगेगा इस लेंथ सेगमेंट पे। अच्छा, फोर्स ऑन यूनिट लेंथ, फोर्स ऑन यूनिट लेंथ इज इक्वल टू, देखो इस लेंथ सेगमेंट पे कितना फोर्स लग रहा है, F21। सो इस L को अगर मैं यहां ले आऊं, F21 डिवाइड बाई L, दिस विल बी इक्वल टू, देखो टोटल फोर्स कितना लग रहा है इस पे, टोटल फोर्स कितना लग रहा है F21 डिवाइड बाई L, F21 डिवाइड बाई L विल बी इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा, दैट इज F21 डिवाइड बाई L, एक यूनिट लेंथ पे। फोर्स ऑन यूनिट लेंथ विल बी इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई 2 टाइम्स I2 डिवाइड बाई R, तो एक यूनिट लेंथ पे इतना फोर्स लग रहा है, यूनिट लेंथ पे इतना फोर्स लग रहा है। ठीक है, अच्छा, अब यूनिट लेंथ पे इतना फोर्स लग रहा है, अब इस फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे, ये F21 जो है, या यूनिट लेंथ पे जो इस L पे जो फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में लगेगा, इस L सेगमेंट पे जो फोर्स F21 लग रहा है किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, देखो वो हम कैसे निकालेंगे, राइट हैंड रूल से, L क्रॉस B1, देखो यूजिंग राइट हैंड थंब रूल निकाल सकते हो आप। देखो ये है L, ये L है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, L से B की तरफ फिंगर्स कर करो, L क्रॉस B, थंब कहाँ आ रहा है, ऐसे, तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ये है F21 की डायरेक्शन, तो ये है F21 की डायरेक्शन, इट इज टूवर्ड्स दिस वायर 1 की ओर है, सो इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स W1 की ओर है। ठीक है, अच्छा, तो जो वायर 2 है W2, इसकी यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 बाई 2 I1 I2 डिवाइड बाई R। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स द वायर, दैट मीन्स 1 मीटर पे कितना फोर्स लगेगा, म्यू नॉट डिवाइड W2 के 1 मीटर पे या यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 बाई 2 I1 I2 डिवाइड बाई R, एंड इट इज टूवर्ड्स दिस वायर 1। ठीक है, अब इसी तरह हम देखेंगे वायर 1 पे कितना फोर्स लगेगा, W1 पे W2 की वजह से कितना फोर्स लगेगा। अभी हमने क्या निकाला, W2 पे कितना फोर्स लगेगा ड्यू टू W1। ठीक, अच्छा, देखो बिल्कुल सही, सेम, बिल्कुल यही प्रोसेस, यही ऐसे ही करना है, हमें बिल्कुल यही स्टेप्स है, बिल्कुल यही स्टेप्स है। देखो बहुत ही इजी। अब हम देखेंगे W1 पे कितना फोर्स लगेगा। ठीक, देखो क्योंकि W2 में करंट चल रहा है I2, तो ये I2 जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इस वायर के किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस वायर W2। सपोज हम ये पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट पे W2 की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस पॉइंट पे, सपोज दैट इज B2। सो मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, देखो क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से समझो, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन W2 ड्यू टू किस वजह से, ड्यू टू करंट W1, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन W1 ड्यू टू करंट
ड्यू टू करंट I2 की वजह से यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, हाँ B2, हाँ शाबाश B2 क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये I2 की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई 2 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है I2, यहाँ पे I2 ही लिखेंगे, डिवाइड बाई कितना दूर है ये पॉइंट R, ठीक है। अच्छा तो पहले आप इसकी डायरेक्शन देखेंगे, ये किस डायरेक्शन में होगा, ये B2 जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है किस डायरेक्शन में होगा। देखो राइट हैंड रूल, ये I2 है, इसको पकड़ो हैंड में, थंब को ऊपर रखो क्योंकि करंट ऊपर जा रही है, तो इस पॉइंट पे फिंगर्स कहाँ आ रहे हैं, इस पॉइंट पे आपकी ओर, सो दैट मीन्स इट इज आउटवर्ड्स मीन्स आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड, आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे डॉट बनाएंगे, दिस इज आउटवर्ड्स, ठीक। अब हम जैसे हमने यहाँ पे लेंथ सेगमेंट लिया, उसी तरह से हम यहाँ पे भी एक लेंथ सेगमेंट लेंगे, यहाँ पे भी हम एक लेंथ सेगमेंट L लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे इस लेंथ सेगमेंट L पे कितना फोर्स लगेगा, क्योंकि ये लेंथ सेगमेंट अब B2 मैग्नेटिक फील्ड में और इसमें करंट I1 चल रहा है, तो इस पे फोर्स लगेगा, वो फोर्स हम देखेंगे। फोर्स एक्सपीरियंसड बाय L ड्यू टू B2 कितना फोर्स लगेगा, सो इसको लिखेंगे हम F12, क्योंकि ये फोर्स 1 पे लग रहा है ड्यू टू 2, हाँ F12 विल बी इक्वल टू, हाँ शाबाश, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय L, हाँ L फोर्स एक्सपीरियंस करा, तो इसमें करंट कितनी है, इस L में कितनी करंट है जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, I1 इंटू L क्रॉस किस मैग्नेटिक फील्ड में, B2 मैग्नेटिक फील्ड, सो इट विल बी इक्वल टू, अगर इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड देखेंगे एम्प्लाइज F विल बी इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड I1 L B साइन, देखो यहाँ पे ये L है, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आ रहा है ऐसे, तो इनके बीच ऑब्वियसली एंगल 90 डिग्री है, सो इट इज 90 डिग्री, ILB साइन 90 दैट विल बी 1 साइन 90 डिग्री, साइन 90 दैट विल बी इक्वल टू I1 L इंटू B, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा और स्टेप F12 किसके बराबर आएगा, देखो इज इक्वल टू B2, यहाँ पे B2 है, B2 का वैल्यू पुट करो, कितना B2 का वैल्यू, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई 2 टाइम्स, पहले ये I1 लिखेंगे, I2 डिवाइड बाई R इंटू L, देखो मैंने यही लिखा, सिर्फ मैंने यहाँ पे B2 का वैल्यू ये पुट किया, ठीक है। अच्छा सो इतना इस लेंथ सेगमेंट पे कितना फोर्स लगेगा, इतना म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 डिवाइड बाई R इंटू L, इतना फोर्स लगेगा। अब इस फोर्स की पहले डायरेक्शन देखेंगे, देखो L क्रॉस B हमें देखना है, L क्रॉस B देखो, L ऊपर B आपकी ओर, L ऊपर B आपकी ओर, L क्रॉस B, L थंब कहाँ जा रहा है, इधर टूवर्ड्स दिस वायर W2, सो ये डायरेक्शन है किसकी, F12 की डायरेक्शन ये है, सो इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स W2, ठीक है। अच्छा तो हम यहाँ पे अगर फोर्स पर यूनिट लेंगे, देखेंगे देखो L पे कितना फोर्स लग रहा है, L लेंथ सेगमेंट L पे कितना फोर्स लग रहा है, F12, यूनिट लेंथ पे कितना लगेगा, देखो L लेंथ पे लग रहा है F12, तो एक यूनिट लेंथ पे कितना लगेगा, F12 डिवाइड बाई L, सो फोर्स ऑन यूनिट लेंथ is equal to F12 divided by L that will be equal to mu naught divided by 4 pi 2 times I1 I2 divided by R, तो यह है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, ऑन W1 ड्यू टू W2, ठीक। तो हम कंक्लूड करेंगे इसको, हमने क्या समझा अभी तक, देखो हमने समझा अगर दो वायर्स है, पैरेलल है, स्ट्रेट है और लॉन्ग है, ठीक है। अच्छा जब उनमें करंट चलेगा एक ही डायरेक्शन में, इसमें भी ऊपर जा रहा है, इसमें भी ऊपर करंट जा रहा है, या हम दिखा सकते हैं अगर नीचे भी जाएगा, कहने का मतलब ये कि एक ही डायरेक्शन में करंट जाएगा, अगर इनमें एक ही डायरेक्शन में करंट जाएगा दैट मीन्स करंट पैरेलल है, अगर इनमें एक ही डायरेक्शन में करंट जाएगा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, देखो ये वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ये इसको F12 से खींचेगा, ये इसको F21 से खींचेगा,
ठीक है, इस लेंथ सेगमेंट की अगर हम बात करें तो ये वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉन्क्लूजन लिखूंगा, कॉन्क्लूजन। पैरेलल करंट्स मींस अगर करंट्स एक ही डायरेक्शन में जा रही है, पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर। अगर हमारे पास पैरेलल करंट्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर, पैरेलल करंट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट ईच अदर। पैरेलल करंट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। पैरेलल करंट्स मींस अगर दोनों करंट्स एक ही डायरेक्शन में चल रही है, पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर। the force per unit length of each wire is given by एक यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगता, अब हम F लिखेंगे, अब F12 और F21 लिखने की जरूरत नहीं है। यूनिट लेंथ पे, इसकी यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई 2 टाइम्स I1 I2 डिवाइड बाई R। इसी तरह इसकी यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई 2 टाइम्स I1 I2 डिवाइड बाई R। इसके 1 मीटर पे कितना फोर्स लगेगा, इस वायर के 1 मीटर पे कितना फोर्स लगेगा, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई 2 I1 I2 डिवाइड बाई R। इसके 1 मीटर पे कितना फोर्स लगेगा, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 बाई 2 I1 I2 डिवाइड बाई R। एंड द फोर्स इज अट्रैक्टिव, ये एक दूसरे की ओर है, खींच रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। अच्छा, तो अब हम देखेंगे, देखो यहां पे हमने देखा दोनों करंट्स जो है एक ही डायरेक्शन में है, दोनों करंट्स एक ही डायरेक्शन में है। अब हम देखेंगे, अब डायरेक्शन को उल्टा करेंगे। अब करंट्स की डायरेक्शन को हम अपोजिट बनाएं, अपोजिट रखेंगे और देखेंगे फोर्स कितना ये एक दूसरे पे एक्सर्ट करते हैं। देखो 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 देखो, यहां पे है 2 वायर्स, 2 लॉन्ग स्ट्रेट एंड पैरेलल वायर्स। लॉन्ग स्ट्रेट एंड पैरेलल। लॉन्ग मतलब इनकी जो आपस में डिस्टेंस है, इट इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू देयर लेंथ, ठीक है। अच्छा, तो सपोज इसमें करंट जा रहा है I1 और इसमें करंट नीचे आ रहा है वापस I2, इसमें यही डिफरेंस है बस। यहां पे W1 में करंट कहां जा रहा है, ऊपर, और W2 में करंट कहां जा रहा है, नीचे। नाउ द करंट्स आर एंटी पैरेलल, एक में ऊपर एक में नीचे, एक में ऊपर एक में नीचे, ठीक है। तो इनके बीच अगेन जो डिस्टेंस है इट इज इक्वल टू R, इनके बीच जो सेपरेशन है इट इज इक्वल टू R, इट इज इक्वल टू R, ठीक है। तो हम इस वायर W2 पे कोई पॉइंट लेंगे, सेम स्टेप्स है। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सपोज बनेगा B1, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, इस पॉइंट पे जो वायर W2 पे है इस पे मैग्नेटिक फील्ड B1 बनेगा ड्यू टू I1 की वजह से, करंट I1 की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा B1, ठीक है। अब इस B1 का जो मैग्नीट्यूड होगा, B1 किसके बराबर होगा, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई 2 टाइम्स I1, किसने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, I1 ने, डिवाइड बाई R, क्योंकि ये यहाँ से कितना दूर है, R डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस, तो इतना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनेगा। और उसकी डायरेक्शन गिवन बाय राइट हैंड रूल, देखो ये वायर है, इसको पकड़ो इसको टिक 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 अंदर की ओर, तो यहाँ पे ये अंदर की ओर बनेगा, ठीक है। इनवर्ड्स इसकी डायरेक्शन है, शाबाश, ठीक। अब हम यहाँ पे एक लेंथ सेगमेंट लेंगे, ये एक लेंथ सेगमेंट है, ये एक लेंथ सेगमेंट है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ सेगमेंट है। इसकी डायरेक्शन क्या है, अब ऊपर नहीं लेनी हमें इसकी डायरेक्शन वही मानी जाती है जो करंट की डायरेक्शन है। करंट नीचे है तो लेंथ सेगमेंट भी नीचे, तो ये लेंथ सेगमेंट की डायरेक्शन है, L की डायरेक्शन, ठीक है, नीचे। अब देखेंगे इस लेंथ सेगमेंट पे ये जो लेंथ L है, इस पे फोर्स कितना लगेगा, हाँ उसको हम लिखेंगे F21, हाँ विल बी इक्वल टू, इस पे फोर्स कितना लगेगा, इस लेंथ सेगमेंट पे फोर्स कितना लगेगा, F21 विल बी इक्वल टू, हाँ शाबाश, हाँ इसमें करंट जा रही है I2 लेंथ सेगमेंट L में करंट जा रही है I2, हाँ शाबाश, L क्रॉस
B1 किस मैग्नेटिक फील्ड में ये L B1, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू, हाँ, और इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड एम्प्लाइज F21, हाँ, इट विल बी इक्वल टू I2 L B साइन, शाबाश। कितना एंगल है देखो, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आपकी ओर, लेंथ नीचे, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये लेंथ, इनके बीच एंगल है 90 डिग्री। सो दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, एम्प्लाइज, हाँ, F21, हाँ, F21 विल बी इक्वल टू, अब जो B1 का वैल्यू पुट करो, B1 कितना है, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई 2 टाइम्स I1 डिवाइड बाई R। B1 का मैंने वैल्यू पुट किया इंटू I2 इंटू L, यही मैंने लिखा, बस मैंने B1 का वैल्यू यहाँ पे ये पुट कर दिया, ठीक। तो इस लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है, इतना। अब इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, डायरेक्शन जो ये फोर्स लग रहा है F21, इस लेंथ सेगमेंट पे जो ये फोर्स लग रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, कहाँ की ओर होगा। देखो, ये है L, ये नीचे L, ये है B आपकी ओर, B आपकी ओर। अब L क्रॉस B, देखो L, नहीं, ये अंदर है, इनवर्ड्स, ये सॉरी, ये मैग्नेटिक फील्ड B अंदर की ओर इनवर्ड्स है, और ये है L, ये है L नीचे। अब L क्रॉस B करो, देखो ये है L, ये लेंथ सेगमेंट L, और ये है B। L क्रॉस B, देखो L क्रॉस, L से फिंगर्स करने, L क्रॉस B, L से कर रही है, L क्रॉस B, L क्रॉस, देखो L क्रॉस B, L क्रॉस B, थंब कहाँ जा रहा है, उधर, L क्रॉस B थंब इधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में। तो ये फोर्स की डायरेक्शन है, ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, ये L नीचे है, L क्रॉस B, L से B की ओर जाना है, L से B की ओर जाना है, L क्रॉस B थंब उधर जा रहा है। सो दिस इज F21 की डायरेक्शन, ये है F21 की डायरेक्शन। इट इज अवे फ्रॉम दिस W1, अवे फ्रॉम W1 से अवे जा रहा है। तो L पे कितना फोर्स लग रहा है, F21, तो यूनिट लेंथ पे कितना लगेगा, यूनिट लेंथ पे लगेगा F21 डिवाइड बाई L। सो फोर्स ऑन यूनिट लेंथ, फोर्स ऑन यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा, इस वायर W2 की यूनिट वायर पे कितना, यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा, F21 डिवाइड बाई L, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई 2 टाइम्स I1 I2 डिवाइड बाई R। तो ये है यूनिट लेंथ पे फोर्स, ठीक है। अच्छा, एंड इट इज अवे फ्रॉम दिस I1, ठीक। अब हम देखेंगे इस W2 की वजह से W1 पे कितना फोर्स लगेगा। सेम स्टेप्स, यहाँ पे एक पॉइंट हम लेंगे, इस पॉइंट पे सपोज मैग्नेटिक फील्ड बनेगा B2, ठीक है। सो B2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अब देखिए B2, हाँ, B2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, शाबाश, B2 इट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा ड्यू टू दिस वायर, इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई 2 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड, अब I2 बना रहा है, 2 टाइम्स I2 डिवाइड बाई R, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहले इसकी डायरेक्शन देखो, यहाँ पे जो B2 है, मैग्नेटिक फील्ड B2 जो बन रहा है इतना, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो I2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो I2 को पकड़ो हाथ में, ठीक है, I2 को पकड़ो हाथ में। तो देखो I2 को जब हाथ में आप पकड़ोगे ऐसे, थंब ऐसे जा रहा है, तो ये जाएगा, देखो, सिंपल है। ये I2, ये थंब को आपने पकड़ा, तो ये फिंगर्स कहाँ जाएंगी, देखो, ये आपने पकड़ा इसको, ये I2 है करंट, ये करंट I2 नीचे जा रहा है, तो इसको आपने ऐसे पकड़ा, थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट में रखा, तो ये फिंगर्स ऐसे जा रही है अंदर, इस पॉइंट पे ये फिंगर्स ऐसे अंदर जा रही है, बोर्ड के अंदर जा रही है ऐसे, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी अंदर की ओर ही होगा, ठीक है। इट इज इनवर्ड्स, डायरेक्टेड इनवर्ड्स, ठीक, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे हम एक लेंथ सेगमेंट लेंगे, L लेंगे, ठीक है, ये लेंथ सेगमेंट है। इस लेंथ सेगमेंट को क्या डायरेक्शन देनी है, डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की ओर है, क्योंकि इसमें करंट ऊपर जा रहा है, तो I1 की, सो इसकी डायरेक्शन ऊपर है, ठीक है, ऊपर, ठीक है। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ऑन दिस लेंथ सेगमेंट, फोर्स उसको हम लिखेंगे F12,
F12 फोर्स ऑफ दिस लेंथ सेगमेंट F12, हाँ इट विल बी इक्वल टू I, क्योंकि इसमें करंट I1 जा रहा है, I1 L क्रॉस किस मैग्नेटिक फील्ड में, B2 मैग्नेटिक फील्ड में, B2, सो इट विल बी इक्वल टू I1 LB, I1 LB2, B2 साइन थीटा। देखो L ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो इनके बीच एंगल 90 डिग्री है, सो इट इज साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू I1 LB2, I1 LB2। अब B2 का वैल्यू पुट करो, आपको मिलेगा F12 विल बी इक्वल टू, हाँ B2 कितना है, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, 2 टाइम्स I2 डिवाइड बाई R इंटू L। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे मैंने B2 के बदले ये वैल्यू पुट किया, तो मुझे ये मिला, ठीक है। अच्छा, तो इस लेंथ सेगमेंट पे ये फोर्स लगेगा। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो अगेन L क्रॉस B, L कहाँ है, ऊपर, L ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर, L क्रॉस B, L थंब कहाँ जा रहा है, ऐसे, तो ये फोर्स ऐसे लगेगा इस डायरेक्शन में, F12 इस डायरेक्शन में लगेगा, F12 इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अच्छा, तो पर यूनिट लेंथ फोर्स कितना होगा इस वायर पे, F12 डिवाइड बाई L विल बी इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई 2 टाइम्स I1 I2 डिवाइड बाई R। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, इस वायर की पर यूनिट लेंथ, इस वायर का 1 मीटर अगर हम लेंगे, उस पर फोर्स कितना लग रहा है, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई 2 I1 I2 डिवाइड बाई R। इसी तरह इस वायर का अगर हम 1 मीटर लेंगे, उस पर फोर्स कितना लग रहा है, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई 2 I1 I2 डिवाइड बाई R। सो इसकी पर यूनिट लेंथ पे इतना फोर्स, इसकी पर यूनिट लेंथ पे भी इतना फोर्स, और ये फोर्स जो है इट इज रिपल्सिव, ये एक दूसरे को धक्का दे रहा है ऐसे, इट इज रिपल्सिव, दिस फोर्स इज रिपल्सिव। तो यहाँ पे हम कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखेंगे, एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल ईच अदर। देखो पैरेलल करंट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, मगर एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल ईच अदर। एंटी पैरेलल करंट्स, देखो लिखूंगा मैं यहाँ पे, एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करते। द फोर्स पर यूनिट लेंथ of each conductor of each wire is given by force per unit length on each conductor is given by mu naught divided by 4 pi 2 times I1 I2 divided by R, ठीक है। अच्छा, समराइज करेंगे यहां तक जो हमने पढ़ा। देखो लेट्स समराइज। अगर 2 वायर्स है, यहां पे लॉन्ग है, स्ट्रेट है, पैरेलल है, दोनों में करंट एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। एक यूनिट लेंथ पे, इसकी एक यूनिट लेंथ पे 1 मीटर पे कितना फोर्स लगेगा, F विल बी इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई 2 टाइम्स I1 I2 डिवाइड बाई R। इसी तरह इसकी एक यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा, इतना ही, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमारे पास 2 वायर्स है, लॉन्ग, पैरेलल एंड स्ट्रेट, इसमें करंट ऊपर, इसमें करंट नीचे, एंटी पैरेलल करंट है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करती है, ये करंट्स एक दूसरे को रिपेल करती है। इसकी 1 मीटर पे कितना फोर्स, इसके 1 मीटर पे कितना फोर्स लगता है, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, फॉर्मूला सेम है जो यहाँ पे वो यहाँ पे भी, 2 टाइम्स I1 I2 डिवाइड बाई R। इसी तरह इस वायर के 1 मीटर पे कितना फोर्स लग रहा है, इतना ही, ठीक है। अच्छा, देखो अब ये कॉन्सेप्ट जो है, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एम्पियर को डिफाइन किया गया, जो एम्पियर यूनिट है करंट का, या यूनिट है एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट जो एक फंडामेंटल यूनिट है, जो आपने 11th क्लास में आपने यूनिट्स एंड डायमेंशन में आपने देखा कि फंडामेंटल यूनिट्स, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, उनमें से एक इलेक्ट्रिक करंट भी है, एम्पियर। वहाँ पे आपने डेफिनेशन पढ़ी इसकी, एम्पियर को हम कैसे डिफाइन करते, मगर वहाँ पे आपको समझ कुछ नहीं आया होगा।
अब वो एम्पियर की जो डेफिनेशन आपने पढ़ी है यूनिट्स एंड डायमेंशंस में, उसको हम यहाँ पे समझेंगे। एम्पियर की डेफिनेशन क्या हमने पढ़ी थी उस टाइम, ठीक है। देखो समझेंगे इसको। देखो देखो एम्पियर को हम डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को हम डिफाइन करेंगे, 1 एम्पियर, ठीक है। 1 एम्पियर को हम डिफाइन करेंगे। 1 एम्पियर करंट कितनी है, ये यूनिट है क्या, कहां से आया, ठीक है। अच्छा देखो 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 यहां पे दो वायर्स है, लॉन्ग स्ट्रेट एंड पैरेलल, लॉन्ग स्ट्रेट एंड पैरेलल। सपोज इनके बीच डिस्टेंस है 1 मीटर, इनके बीच जो डिस्टेंस है r, ये कितना है 1 मीटर। और इसमें जो I1 है, जो इसमें करंट चल रही है, सपोज वो 1 एम्पियर है। इस कंडक्टर में 1 एम्पियर की करंट चल रही है, और इस कंडक्टर में देखो, इस कंडक्टर में 1 एम्पियर की करंट चल रही है I1। सो I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। इस कंडक्टर में भी 1 एम्पियर की करंट चल रही है, I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, ठीक। तो हम देखेंगे इनके बीच कितना फोर्स लगेगा। F विल बी इक्वल टू, जो हमने अभी फॉर्मूला ड्राइव की, F विल बी इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई 2 टाइम्स I1 I2 डिवाइड बाई R। देखो हमने यहाँ पे 2 वायर्स ली, एक में करंट चल रहा है 1 एम्पियर, दूसरे में भी करंट चल रहा है कितना 1 एम्पियर, और इनके बीच कितनी डिस्टेंस है 1 मीटर। तो हम देखेंगे इनके बीच कितना फोर्स लगेगा। तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा एम्प्लाइज F इज इक्वल म्यू नॉट का वैल्यू कितना है 4 पाई इंटू 10 -7, 10 डिवाइड बाई 4 पाई। देखो म्यू नॉट किसके बराबर होता है 4 पाई इंटू 10 -7 डिवाइड बाई 4 पाई इंटू 2 टाइम्स I1 का, I1 इसमें करंट कितनी है 1, इंटू I2 इसमें करंट कितनी है 1, डिवाइड बाई R, इनके बीच डिस्टेंस कितनी है 1, ठीक है। तो 4 पाई कैंसल, एम्प्लाइज जो फोर्स है, फोर्स F इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। तो इनके बीच कितना फोर्स लगेगा 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। अब मैं डेफिनेशन लिखूंगा एम्पियर की, आपको खुद समझ आएगा 1 एम्पियर करंट कितनी होती है, ठीक है। देखो यहां पे लिखूंगा मैं 1 एम्पियर is that much current, is that much current, 1 ampere is that much current which when flows through each of the two long parallel and straight wires placed in vacuum at distance of at separation of at a separation देखो यहां पे लिखूंगा मैं separation at a separation of 1 meter apart will attract or repel each other with a force of 2 into 10⁻⁷ Newton per meter of their lengths। देखो 1 ampere is that much current which when flows through each of the two long parallel and straight wires placed in vacuum at a separation of 1 meter apart will attract or repel each other with a force of 2 into 10⁻⁷ Newton per meter of their lengths। देखो 1 एम्पियर कितनी करंट है, 1 एम्पियर कितनी करंट है,
1 एम्पेयर उतनी करंट है, 1 एम्पेयर कितनी करंट है, 1 एम्पेयर उतनी करंट है कितनी। अगर हम दो लॉन्ग कंडक्टर्स को, दो लॉन्ग वायर्स को एक दूसरे से कितना दूर रखेंगे, 1 मीटर की डिस्टेंस पे। कहाँ पे रखेंगे, वैक्यूम में। कहाँ पे रखेंगे, वैक्यूम में, 1 मीटर की डिस्टेंस पे। अगर उनमें हम इक्वल करंट चलाएंगे, इसमें भी उतनी, इसमें भी उतनी, इसमें भी उतनी करंट, इसमें भी उतनी करंट, अगर हमने उनमें इक्वल करंट चलाई, अगर उस करंट के चलने से इन दो के बीच, इन दो वायर्स के बीच कितना फोर्स लग रहा है, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन, तो हम कहेंगे इन दोनों में एक एक एम्पियर करंट चल रहा है। इन दोनों में एक एक करंट एम्पियर, एक एक एम्पियर करंट चलता है। ठीक है, तो यहां पे मैंने, देखो यहां पे मैंने डेफिनेशन में वैक्यूम लिखा, क्यों, क्योंकि हमने यहां पे वैक्यूम का जो है मैग्नेटिक परमेबिलिटी वैक्यूम का लिया है। ठीक है, तो यहां पे वैक्यूम। तो इसी तरह ये जरूरी नहीं है एक ही डायरेक्शन में इनको करंट को चलाओ, हम यहाँ उल्टी डायरेक्शन में भी करंट चला सकते हैं। उस केस में रिपेल होगा, इतने फोर्स से रिपेल होगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं एक ही डायरेक्शन में दोनों करंट्स को लेता हूं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद दिस फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर मैं इन दो को उल्टे डायरेक्शन में चलाऊंगा, इसमें करंट ये है, I1 ऊपर I2 नीचे, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे विद द सेम फोर्स 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर यूनिट ऑफ देयर लेंथ। ठीक है, फिर से मैं कहूंगा, देखो 1 एम्पियर करंट कितनी है, 1 एम्पियर करंट दो कंडक्टर्स को मैं लूंगा, लॉन्ग, स्ट्रेट एंड पैरेलल। कहां पे, वैक्यूम में। कितना दूर दूर, 1 मीटर। उनमें दोनों में सेम करंट चलाता हूं, इसमें भी सेम करंट, इसमें भी सेम करंट है। ठीक है, इसमें भी उतनी करंट, इसमें भी उतनी करंट, जितना इसमें करंट है उतना इसमें। अगर ये इस करंट के चलने से, इन करंट्स के चलने से अगर इनमें फोर्स लगता है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर यूनिट लेंथ, इसकी यूनिट लेंथ पे भी अगर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन लगता है और इसकी यूनिट लेंथ पे भी अगर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन लगता है फोर्स, तो हम कहेंगे इनमें जो करंट है वो 1 एम्पियर का करंट है। ठीक है, यही मैंने लिखा यहाँ पे, 1 एम्पियर इज दैट मच करंट विच व्हेन फ्लोज थ्रू ईच ऑफ द 2 लॉन्ग parallel and straight wires placed in vacuum at a separation of 1 meter apart will attract or repel each other। अट्रैक्ट करेंगे अगर एक ही डायरेक्शन में करंट चलेगा, रिपेल करेंगे अगर उल्टी अपोजिट डायरेक्शन में करंट चल रहा है। will attract or repel each other with a force of 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ऑफ देयर लेंथ्स। ओके, आई होप ये पूरा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।